और राजा कैसा? मैं जीऊं या मरूं, तुझे क्यों बताऊं मैं कैसा हूं? हैं? मेरा हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी, जल्दी कर चल। ओ हेलो, पागल है क्या? दिमाग खराब है तेरा? सर से कैसे बात कर रहे तू? किस तरीके से बात करूं फिर मैं? और भाई तू मेरे हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे जो पैसे रख रहे हैं वो दे मुझे। तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें यहाँ पे सर ने रखा है नौकरी पे और तुम्हें गार्ड की नौकरी करते हो, उसके बावजूद सर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। एक मिनट, क्या हो गया भाई? किस तरीके से बात कर रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तुझे? अरे क्यों करूं नौकरी यहाँ पर? है कितने पैसे देता है तू मुझे? 12,000 रुपए। 12,000 में क्या मिलता है भाई? एक दिन अगर दूंगा ना 12,000 खर्च करने के लिए, ऐसी एकड़ी गरम हो जाएगी ना, कुछ कर नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में। 12,000 रुपए देके मुझे बोलता है, और जब बोलता कि सैलरी बढ़ा दे, 500 रुपए बोलता बढ़ा दूंगा। ये कोई बात होती है? और मुझे ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी किसी की। मुझे पैसे प्यार है, पैसे हाथ में रख, मैं निकलूं यहाँ से। अबे भूल गया है क्या? बॉस है तेरे, कैसे बात कर रहा है तू इनसे? तुझे तेरी सैलरी देते हैं और तेरा इतना हक नहीं है कि तू सर से ऐसे बात करे, समझ आई बात? अरे वो मैडम, थोड़ा तमीज से, मेरी भी रिस्पेक्ट है यहाँ पर। हाँ नहीं तो मुझे सिखा रही है, किस तरीके से बात करूं फिर मैं? अपने हिसाब किताब में रहो। और भाई तू मेरे हिसाब किताब कर, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे जो पैसे रख रहे हैं वो दे मुझे, चल। देख भाई, तुझे अगर नौकरी नहीं करनी ना तो तू प्यार से ही बात कर सकता है। प्यार से मुझे बता कि तेरी सैलरी में नहीं बढ़ा रहा और तेरा गुजारा 12,000 रुपए में नहीं हो रहा, तो ठीक है, तू ऑफिस छोड़ सकता है। मैं किसी और सिक्योरिटी गार्ड को रख लूंगा यहाँ पे। अरे ओ भाई, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वैसी बहुत गर्मी लग रही है। तू मालिक मेरा पहला था जब मैं तेरी सुनता था, लेकिन अब तेरी नहीं सुनूंगा, एक भी नहीं सुनूंगा किसी की भी मैं। मेरे आगे पैसे चाहिए मुझे, पैसे का पैसे देना। अबे अपनी औकात में रह, तेरी इतनी औकात नहीं जितनी तू बोल रहा है, समझा ना? बिल्कुल ठीक कह रही है तांशी। और तुम्हें इस नौकरी करने के पैसे मिलते तो हैं, पूरे 12,000 रुपए मिलते हैं। 12,000 रुपए में भी गुजारा नहीं होता क्या तुम्हारा? और अगर गुजारा नहीं भी हो रहा है तो सर से कोई हक नहीं बनता इस तरीके से बदतमीजी से बात करने का, समझ आई तुम्हें? एक मिनट, ये सही कह रहा है। तेरे को सैलरी ज्यादा चाहिए ना, और इस ऑफिस में तेरे को सैलरी ज्यादा नहीं मिल रही, तो एक काम कर, कहीं अपने लिए नौकरी ढूंढ ले और यहाँ से नौकरी छोड़ दे। यहाँ पे कोई और आके 12,000 रुपए में काम करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, लेकिन जैसे मैं मीटिंग से आऊंगा ना तो ऊपर आके मेरे से मिल भी लेना और अपने पैसे भी लेके चले जाना। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, आ जाना टाइम से, मेरा हिसाब कर देना, जाओ। सर इसे निकाल दो काम से, बड़ा कर रहा है। बाकी जैसे आप बताइए सर। हाँ बताइए, क्यों बुलाया हमको? और पहले ही बता देते हैं, हमारा वक्त ना जाया मत कीजिए, हमारा हिसाब किताब कीजिए, हमको यहाँ से निकलना है। अरे इतने सालों से यहाँ पे काम करते आ रहे, कुछ तो हो नहीं रहा यहाँ पर फायदा। यहाँ पर ऊपर बुला के क्या सोच रहे हैं? हमसे बात करेंगे, हमको मनाएंगे, हम मान जाएंगे? कुछ भी नहीं मानने वाले हम। अरे बस बस बस, जब से देख रहे हैं तब से तुम सर के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। नीचे भी सर के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनके ऑफिस में भी बदतमीजी कर रहे हो। चलो नीचे तो फिर भी ऑफिस के लोग नहीं देख रहे थे, यहाँ तो ऑफिस के लोग भी देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? शर्म आ रही है मुझे तो कि तुम हमारे यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे थे। हाँ वैष्णवी, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसको ही हमने सिर पे चढ़ा रखा है, लेकिन जैसे सिर पे चढ़ाया है ना वैसे सिर से उतारना भी आता है। सर आपने इसको कंपनी से निकाल दो, मैं हजारों गार्ड लाके खड़े कर दूंगी यहाँ पे। एक मिनट भाई, क्या हो गया? इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुझे मैंने नीचे ही बोला ना कि तुझे नौकरी नहीं करनी तो तू वैसे ही मत कर, लेकिन तू यहाँ पे भी आके बदतमीजी कर रहा है, क्या तरीका है? कितनी बार बताया आपको, तनख्वाह नहीं मिलती हमको यहाँ पर सही। और जगह जाओ ना तो अच्छे से तनख्वाह मिलती है। अरे 12,000 कोई तनख्वाह होती है? 12,000 में इंसान का गुजारा हो पाता है? आप एक बार देखिए, 12,000 कमा कर पूरे महीना 12,000 कोई कुछ नहीं हो पाता। अरे सब कुछ संभालना होता है, अकेला मर्द हूं, घर का, बीवी के खर्चे होते हैं, पढ़ाई का खर्चा होता है, बच्चों का, कहां से निभाऊंगा सब कुछ? 12,000 में पूरी दुनिया खरीद लूंगा लगता है सर। यस सर, निकाल दो इसको। और वैसे भी आप खुद सोचिए ना, आज ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को कोई क्लाइंट आएगा उसके साथ बदतमीजी करेगा तो क्या इमेज रह जाएगी हमारी? बिल्कुल सर, कल को और भी हमारी बड़ी बड़ी डील्स होंगी। अगर इसको ही हमने नौकरी पे रखा तो ये किसी भी क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर सकता है, हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। एक मिनट भाई, तुझे नौकरी छोड़नी है तू छोड़ दे, लेकिन मुझे रीजन तो बता कि तू हमारी कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है। उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। अगर तू हमारी कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसके बारे में अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर मुझे तो यही लगेगा ना कि तेरे साथ इस कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ। अगर कुछ हुआ है तो तू मुझे बता, तुझे किसी से दिक्कत है, परेशानी है तो वो बता दे, मैं उससे बात कर लूंगा। पता नहीं क्या समझ लिया कि हमको खरीद लिया है कि 12,000 रुपए दो और यहाँ के सल्यूट करो सबके आके, और नीचे नौकरी करो खड़े होके। गर्मी हो, बारिश हो, सब चीजों में तो आ जाता हूँ टाइम से, लेकिन एक बार भी आपके मन में हुआ कि इसका पैसा बढ़ा देंगे तो इसको अच्छा लगेगा, ये अच्छा काम करेगा? लेकिन नहीं, और जगह जाओ, और जगह जाकर पता चलता है कि इंसानों की कदर होती है, सिक्योरिटी गार्ड की भी वैल्यू है वहां पर। कुछ नहीं मिलता हमको यहाँ पर।
अच्छा, तो तू ये ऑफिस इसलिए छोड़ के जा रहा है कि तुझे कहीं और ज्यादा सैलरी का ऑफर मिला है? और ऑफर किसने दिया तुझे? अरे सर, हमको पता है कि एक गार्ड की क्या वैल्यू होती है और उसको कितना तनख्वाह मिलता है। रघुवीर भैया हमारे पास आए थे, उन्होंने पता क्या बोला? अरे राजा, और राजा कैसा है? और रघुवीर भैया कैसे हो? अरे बढ़िया। और यही कर रहा है अभी भी काम? हाँ, यही नौकरी करता और कहाँ जाऊँ। अच्छा, क्या सैलरी उल्टी बड़ी कुछ या फिर इतना ही? हाँ भैया, 12,000 रुपये तनख्वाह है। अब मालकिन से बोलते हैं, जो मैनेजर मैडम है, तो वो कहती है कि अगले महीने बढ़ा देंगे 500 रुपये। अब क्या करें? चल जाता है घर परिवार। अरे यार थोड़ा देखा कर यार, घर परिवार में इतने में सुनना होता है। काम धंधे पे लगा है, ठीक है, समझ आ रहा है, धूप में खाट रहा है, काम कर रहा है, पर इतनी कम में कहाँ होता है? हमारी बीवी बच्चे उन सबका हो जाता है खर्चा इतने में। तो पता है मेरे को कितना मिलता है? 17,000 रुपये। क्या भैया, 17,000 रुपये तनख्वाह आपकी? हाँ, और कभी कभार तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। हमारी कंपनी में हर किसी को इज्जत से देखा जाता है। अगर मैं भी काम करने जाता हूँ ना तो मुझे भी सर करके बुलाते हैं। और तू देख, इतनी गर्मी में खड़ा है यहाँ पे, तो पूछने वाला है यहाँ पे? अभी भी टाइम है, कब तक यहाँ घिसेगा? इससे बढ़िया एक काम कर, छोड़ दे यहाँ पे। एक काम कर, शर्मा जी से मेरी बातचीत अच्छी है, वो लगा देंगे अपनी यहीं पे काम पे। मेरे साथ फिर करते रहिए अच्छा काम। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हम अगर यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे, मालिक से झगड़ के जाएंगे, तो काम कहाँ करेंगे? अरे शर्मा जी के पास काम करोगे यार, बात कर लेंगे हम है कहाँ? अब लगवा देंगे हमारी नौकरी। अरे हाँ, मैं तो डरना किस बात के लिए? तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाना, लगा देंगे काम। ठीक है भैया, आज मालिक को आने दो, उनसे ऐसा बदतमीजी करेंगे, अपना हिसाब किताब लेके ना सीधा आपके पास आएंगे। आप हमारे शर्मा जी के पास लगवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखो फिर, हैं? चलते हैं। ठीक है भैया। उनका सैलरी इतना ज्यादा है और हमारा सैलरी इतना कम। शर्मा जी के यहाँ पे ज्यादा तनख्वाह मिलता है सबको। अच्छा, तो मतलब शर्मा जी की कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर तुम सर के साथ बदतमीजी कर रहे हो? अरे तुम उस कंपनी के बारे में कुछ जानते भी हो? उस कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, और अगर किसी ने कोई छुट्टी ले भी ली ना तो उसकी सैलरी में से कट कर देते हैं पैसे। आज तक सर ने कभी तुम्हें छुट्टी के लिए मना किया या फिर कभी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कट किए? सर तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, उसके बाद भी सर के साथ तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। शर्म कर ले बदतमीज, सर ने तेरे लिए इतना कुछ किया। जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ी सर से आके तूने लिए और सर ने दिए, और जब भी तूने छुट्टी मांगी सर ने दे दी। अरे लेकिन फिर भी तू चंद पैसों के लिए किसी और कंपनी में जा रहा है, सर के साथ धोखा कर रहा है। एक मिनट तांशी, अगर वो बदतमीज हो चुका है पैसों के लिए तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी की तरह बदतमीज हो जाए। ठीक है भाई, अगर तूने सोच ही लिया है कि तुझे ऑफिस छोड़ के जाना है हमेशा हमेशा के लिए, तो यहाँ पे तेरे को कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर तुझे नौकरी छोड़नी थी तो अपनी एक गुडविल बना सकता था, अच्छे से बात कर सकता था कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो तो मैं इसी ऑफिस में काम करूंगा। लेकिन तूने जिस तरीके से बदतमीजी करी है ना, तो शायद एक चीज का भी एहसास नहीं हुआ, मैंने तेरी कितनी मदद करी हमेशा। और तूने कभी ऑफिस से छुट्टी भी लिया ना, उसके बाद भी मैंने तेरे कभी पैसे नहीं काटे, और कभी भी अगर तू लेट भी आया ना उसके बाद भी मैंने तेरे कभी पैसे नहीं काटे। लेकिन ठीक है, अब अगर तूने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, तो सामने वाली कंपनी में जा, तो उस कंपनी में तेरे को नौकरी पर रख रहे हैं या फिर यहाँ से भी निकालने के बाद वहां पे भी तेरे को नहीं रखेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे को वहां पर अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। आप दीजिए। ये पकड़। क्या कागज का टुकड़ा पकड़ा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? और ये रही तेरी सैलरी। अभी सैलरी में पूरे 6 दिन बाकी है, उसके बाद भी मैं तेरे को पूरे महीने की सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तेरे साथ गलत नहीं करा। पकड़ अपनी सैलरी। वो तनख्वाह तो ये क्या है? पहले अपने पैसे पकड़, उसके बाद बताता हूँ। पैसे इसमें तो किस बात के पैसे? कितना टाइम हो गया यहाँ पे नौकरी करते करते? 1 साल हो गया होगा। और तू जब से यहाँ पे ज्वाइन हुआ है तेरी सैलरी 12,000 रुपए है ना? हाँ। और तुझे लगता है कि शर्मा जी के ऑफिस में सबको 15,000 18,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन वो कभी स्टाफ के बारे में नहीं सोचते। हम हर एक स्टाफ के बारे में सोचते हैं। जब से तू यहाँ पे ज्वाइन हुआ है ना, तेरे को 12,000 रुपए सैलरी तो मिलती है, लेकिन तेरे अकाउंट में 6,000 रुपए हर महीने जाते हैं। वो इसलिए पैसे जाते हैं कि कल के दिन तेरे घर में किसी चीज की इमरजेंसी हो जाए, तुझे कुछ ना हो जाए। अगर कल के दिन तुझे कुछ हो जाएगा तो ये पैसे तेरे घर वालों को काम तो आएंगे ना। लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि सबको पैसे दे देते हैं। अब जिसके हाथ में जितने पैसे आएंगे वो कभी सेविंग तो करेगा भी नहीं। और 12,000 रुपए में आज के टाइम में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। और आज के टाइम में इतनी महंगाई हो रखी है, मैं तेरी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ।
लेकिन अभी तुझे इस कंपनी में सिर्फ 1 साल ही हुआ, 1 साल में 12,000 में सैलरी मिलती है और 6,000 तेरे अकाउंट में जाता है, तो 18,000। अगर तू और टाइम इस कंपनी में काम करता तो तेरी सैलरी और भी ज्यादा हो जाती। लेकिन शर्मा जी क्या करते हैं, 18,000 रुपये एक बार ही देते हैं, तो लोगों को लालच लग जाता है। तो वो अगर 2 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, उनकी सैलरी उतनी रहेगी। लेकिन अगर तूने 1 साल अपना यहाँ पे कंप्लीट करा तो तेरी हर साल 20% के हिसाब से तेरी सैलरी डबल होती जाएगी। अब तेरी मर्जी है, तुझे यहाँ पे काम करना है यहाँ पे काम कर, या फिर तुझे किसी और ऑफिस में जाके काम करना है, तू वहां पे भी काम कर सकता है, तुझे कोई रोकेगा नहीं। अब तो कम से कम कुछ अच्छा सोचो सर के बारे में। इतनी बदतमीजी करने के बाद, इतना गंदा बोलने के बाद भी सर तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारी सैलरी भी दे दी पूरी उन्होंने 6 दिन पहले। कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारी सैलरी इस वक्त देने का, और अब भी तुम्हारे पास ऑप्शन रख रहे हैं कि तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो। कोई और होता ना तो तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल देता। सर ने ऐसा नहीं किया। नहीं साहब, हम यहाँ से नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़े पागल कहलाएंगे अगर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए तो। आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, हमारे परिवार वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। सर अगर हम माँ शर्मा जी के काम करेंगे ना तो इतना तो वहां पे सोचते नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पैसा इकट्ठा हमको मिल रहा है। सोचो हमारे घर वालों को हम ये बताएंगे कि इतना सारा पैसा हमारे सर ने इकट्ठा करा, जो कि हमारी मेहनत के पैसे, वो कितने खुश हो जाएंगे। सर हमारे मुंह से पता नहीं गुस्से में क्या आप शब्द निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हाथ जोड़ के बस माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा, ये हमें एक्स्ट्रा पैसे देख के खुशी हो रही है ना? अगर मैं तुम्हें पूरे 18,000 सैलरी देता हर महीने, क्या तुम ये पैसे बचा पाते? हाँ सर, हम जानते हैं कि आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो पागल थे जो आपको इतना बुरा समझते थे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी सर, अब ठिकाने पे आ गई है। लेकिन आज के टाइम में अगर ये पैसे तुम अपने घर लेके जाओगे ना, तो तुम्हारे जो बच्चे और बीवी ना ये पैसे देख के खुश हो जाएंगे और अपने घर के लिए तुम कुछ कर पाओगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ करना भी मुश्किल है। अगर पैसे हैं तो सारी चीजें करने आसान हो जाती है ना। तुझे लग रहा था कि मैं गलत हूँ, मैं से ऊंची आवाज में बात करेगा, बदतमीजी करेगा तो मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। सारी चीजें गुस्से से नहीं होती, हर चीज को टाइम देना जरूरी है। अभी आपको इस कंपनी में 1 साल नहीं हुआ और आप अपनी सैलरी डबल करने के बारे में सोच रहे हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आपको जॉब करनी चाहिए तो आप कर लो। अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेजर है, वो कल कोई और नया सिक्योरिटी गार्ड खोल देगा। बस सर हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, अपने मन में मत रखिए हमारे लिए कुछ भी। हम यहाँ से नौकरी छोड़ के नहीं जाना चाहते, और मैनेजर मैडम से बोल दीजिएगा किसी और को ना बुलाएं। हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी और ने तुम्हें क्या बोल दिया, तुम उसकी बातों में आए और अपने मालिक के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद इस तरीके से बात नहीं करता। कोई नहीं, तुम जाओ नीचे, ड्यूटी पर जाएंगे। ठीक है साहब, चलते हैं। साहब ये ना आप अपने पास रखिए, अभी हमको पैसों की जरूरत नहीं है। जितना कमा लेते उसमें घर चल जाता है। जिस दिन हमारा बच्चा बड़ा होगा और स्कूल में एडमिशन लेगा ना, उस दिन ये नहीं देखना पड़ेगा कि स्कूल महंगा है, फीस महंगा है, कपड़े महंगे। उस दिन इन पैसों से ना उसका सपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो। अजय कैसा है? अबे कहाँ घुसे चला जा रहा है? बाहर निकल चल। भाई साहब ये बिन मतलब का पूछे घुस गया अंदर। एक मिनट, क्या हाल है राजा, कैसा? नमस्ते भाभी जी, कैसा ना हुआ ऑफिस, सब ठीक है ना? अजय एक काम था तुझसे यार, ये इसका मंगलसूत्र है, ये तू रख, और ये मेरी सेकंड हैंड स्कूटी है तो तू ही रख ले। ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहा है? मुझे ये चाहिए। ये क्या पैसे चाहिए? सब कुछ तेरा ही है यार, तू भाई अपना लेना, क्या हुआ? ऐसे नहीं चाहिए, तू ये रख ले, इसके बदले मुझे दे दे। आप दोनों बैठो, पहले परेशान लग रहे हो, बैठो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतने परेशान लग रहे हो, एकदम ऑफिस आना हुआ, क्या हुआ? देख यार अजय, तू मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ तू मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेने वाला। मैं तुझे दे रहा हूँ ना, अपनी स्कूटी दे रहा हूँ, ये मंगलसूत्र दे रहा हूँ, इसका जितना बनता है ना उतना मेरे को ही दे दे। अब मार्केट में मैं गया था, लेकिन वहाँ पर जो वो ब्याज खोर होते हैं उन्होंने मुझे बोला कि 15%, 20% इस सब चीज़ों पे ब्याज मिलेगा, और मैं दे भी दूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे देंगे नहीं देंगे, कब देंगे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं अपने एक अच्छे दोस्त के पास आया हूँ। तू ये पैसे रख ले, इसको मार्केट में बेच दे, जितना भी कुछ मिले, तो उसके बदले मुझे पैसे दे दे। भाई तू अपनी स्कूटी की चाबी है, मंगलसूत्र भाभी का मुझे दे रहा, पैसों के लिए तू ऐसे ही पैसे लेके जा यार, तेरे को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ले। अजय मेरी बात समझना यार, मैं सच्ची में ऐसे पैसे नहीं ले सकता यार। मेरे को तो ब्याज पे दे देना, जितना तू ब्याज लेगा मार्केट से थोड़ा कम दे दियो। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत है, हम मानते हैं, पर
हम आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकते, आप ये रखिए ना सामान और इसके बदले हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको जल्दी वापस लौटा देंगे। देखिए भाभी जी, मैं कोई सुनार तो हूं नहीं कि आपका मंगलसूत्र लूं और स्कूटी की चाबी लूं बदले में पैसे दूं। आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप लोग पैसे ले सकते हो, कल परसों वापस करना, लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों और इतनी जल्दी पैसे क्यों चाहिए? अब बताइए ना इनको हमें क्यों जरूरत है इन पैसों की, चुप बैठे क्यों? इनको बताओगे नहीं तो ये हमारी मदद करेंगे कैसे? वैसे भी बहुत नुकसान कर दिया है तुमने, सब कुछ खराब कर दिया है, अभी भी समय है सब कुछ सुधार लो। इनको बताओ हमें इन पैसों की जरूरत क्यों है। जब मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है, मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों है। मेरे चाचा जी है ना, वो कमेटी का काम करते हैं, मतलब हर महीने पैसे लेके कमेटी डालते हैं, और इस बार वो कह रहे थे कि 5 लाख की कमेटी डालूंगा। कुछ 13-14 मेंबर्स थे, मैंने सोचा कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी तो काम आ जाएगा, लेकिन 5 लाख की कमेटी में मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पूरी 5 लाख की डाल सकूँ। तो 2.5 लाख तो मेरे पास थे कि 2.5-3 लाख की अगर होती तो मैं खुद से हिसाब से कर लेता। तब इसके भाई ने मुझे बोला कि जीजा जी अगर ऐसी कमेटी डाल रहे हो ना तो एक काम करो, मुझे भी शामिल कर लो अपने साथ, कि 2.5 लाख मैं भरूंगा और 2.5 लाख आप भर देना, तो इसमें आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो कोई दुकान खोलना चाहता था। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया बात है यार, मेरे लिए सही सौदा है कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है तो मेरी भी मदद हो जाएगी, और तुझे पैसों की ज़रूरत है तेरी भी मदद हो जाएगी, तो एक 5 लाख की कमेटी भर देते हैं। और ट्रस्ट की बात रही तो मेरे चाचा जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी लेके नहीं भागेंगे पैसा, तो इसके भाई ने पूरा मेरे पर ट्रस्ट कर लिया। तो जैसे ही बोली उठती थी हर महीने सही पैसा भेज देते थे, जो भी बोली उठती थी वो अपने पैसे देता था और मिला जुला के मैं अपने पैसे चाचा जी को दे देता था। तो ऐसे ही चल रहा था, और मेरा मन था कि मैं लास्ट में उठाऊँ, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत ना मुझे थी ना इसके भाई को थी, तो मैं लास्ट तक रुक गया कि अभी पैसे नहीं उठाऊँगा, लास्ट में उठा लूँगा। और 3 दिन पहले ही पूरी ख़त्म हो गई कमेटी, मतलब बोली पूरी ख़त्म हो गई, लास्ट पैसा था जो कि मुझे उठानी थी। और जब वो पैसा मैं अपने चाचा जी के पास गया लेने के लिए, तो चाचा जी ने मुझे बोला कि तेरे बाप ने मुझसे 4 साल पहले कोई उधारी ली। अब मुझे समझ नहीं आया कि 4 साल पहले कौन सी उधारी ली, क्या उधारी ली, क्योंकि बाबूजी को मरे हुए 4 साल हो गए और बाबूजी ने मुझे कोई जिक्र ही नहीं करा था इस बात के बारे में। और मुझे पता है उनकी आदत कैसी है, वो कितने अच्छे इंसान है, वो किसी से अगर पैसा लेंगे भी तो मुझे बता के जाएंगे ना कि बेटा इसका पैसा है, बहुत खुददार इंसान है वो। और उन्होंने मुझे बताया नहीं, चाचा जी मुझे अलग कहानी बता रहे। मैंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, तो कह रहे कि मैं 6 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए काट रहा हूँ, तेरे बाप ने मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे, मैं तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया, 4 साल में अभी आपको याद आ रही सारी चीजें? तो मुझसे जुबान लड़ाने लग गए और मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे लिए, मतलब मुझे पता है कि वो मेरे पैसे हैं, वो जानबूझ के हड़पना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई टोक नहीं रहे थे। अगर पैसे चाहिए थे तो बीच में बोलते ना कि भाई तेरे बाप ने पैसे लिए थे, ऐसे सारी चीजें। इसके चक्कर में मेरे तो गए 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसके भाई के भी सारे पैसे चले गए। अब मुझे सबसे ज्यादा टेंशन उसी की हो रही है, बेचारे को काम स्टार्ट करना है और मेरे चक्कर में ये अपने घर में ताने सुनती है। इसकी माँ, इसके पापा जी रोज मुझे कॉल करके बोलते कि बेटा पैसे दिलवाओ, हमारी तो कोई गारंटी नहीं थी, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब अजय मैं कहाँ से लाऊं यार, मैं तो खुद चाह रहा था कि वो 2.5 लाख रुपए निकाल कर मैं भी कहीं अच्छी जगह लगाऊं तो बढ़िया हो जाएगा मेरा सब कुछ, लेकिन सब खत्म हो गया यार। सबसे बड़ी अब टेंशन पता है क्या है, मेरे 2.5 लाख जाए तो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, पता नहीं किस बात की, लेकिन मैं इसके भाई को 2.5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसको कोई घर से ताने मिले, बस मैं चाहता हूँ कि 2.5 लाख रुपए मिल जाए और 2.5 लाख रुपए इसके भाई को दे दूंगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। भैया मैंने इनको लाख बार समझाया था कि रिश्तेदारी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि पैसे का लेन देन, पर ये तो बस अपने चाचा का गुण गा रहे थे, मेरे चाचा ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे हैं, दिख रहा है ना कितने अच्छे हैं तुम्हारे चाचा। हमारी तो सुनी ही नहीं इन्होंने। पर भैया आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। और भैया आपको पता है रोज हमारे मायके से हमें फोन आ रहे हैं, हमारे पापा का, हमारी माँ का, और हमारा भाई तो यहाँ तक कह रहा है कि पता नहीं कहाँ ब्याह दिया है अपनी बहन को, लेकिन क्या करें, इनकी भी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कि मती मारी गई थी इनकी जो उन्होंने ये सब कर दिया। पर भैया आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए बस। तो बाकी घर वालों से बात नहीं करी, मतलब मौसी, बुआ, बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, उनसे एक बारी बात करो यार। कैसी बातें कर रहा है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पे कोई घर वाला नहीं होता, कोई बाहर वाला नहीं होता कि तुम मुझे बस तेरा ख्याल आया कि हाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाऊँगा मदद करने के लिए, तो मेरी मदद करेगा। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे ना अजय, तब जाके मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि तुमने 2 वक्त का खाना खाया नहीं खाया। मेरे सगे चाचा ऐसे निकले तो कौन साथ देगा मेरा। और मजे की बात पता है क्या है, कोई भी मेरी साइड नहीं है,
सब मेरे चाचा जी की साइड है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है। सबको पता है कि मेरे बाबूजी कितने ईमानदार थे। उनकी सगी बहन वो तक अपना मुंह बंद करके बैठी, वो कुछ नहीं बोल रही अपने भाई के लिए, मरे भाई के लिए। ऐसे कोई रिश्तेदारी होती है उनके पास जाके मैं पैसे मांगू? बता। जो ये नहीं समझ रहे कि मेरे बाबूजी ने अगर चोरी नहीं करी है तो उस पर हम बोलते हैं, चाचा जी को समझाते हैं, लेकिन नहीं, सब उनकी तरफ है। किसके पास जाऊंगा भीख मांगने यार? बाबूजी होते ना तो इतना कुछ देखना नहीं पड़ता मेरे को। और अजय, तुझे पता है यार, जब तक बाबूजी थे तब तक अच्छा था। उनके जाने के बाद कुछ खत्म हो गया यार। फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, घर बेचना पड़ा, सारी तरफ से कर्जा इतना आ गया था कि कुछ रहा ही नहीं मेरे पास। अगर वो रहते तो सारी चीज़ें सही हो जाती। मेरे को तो इस आपदा में भी नहीं आने देते थे बाबूजी, वो सब कुछ खुद संभाल लेते थे। अब मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं कमेटी भर के पैसे निकाल सकता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। देख, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता यार। मेरे को ना सच्ची में टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूँ, भले ही शहर को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके भाई का पैसा देना चाहता हूँ, वो दे दे मुझे बस। ये बात तो तू सही कह रहा है। आज के टाइम में परिवार वाले भी उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास पैसा होता है। वैसे यार, तेरे बाबूजी का तो बड़ा नाम था। मेरे पापा तो आज भी तेरे बाबूजी की बड़ी तारीफ करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, और अगर किसी का 1 रुपया लेते भी थे तो बाकी काम बाद में करते थे, पहले जाके उसके पैसे वापस करते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पापा ने कभी किसी से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए लिए हों और वापस ना दिए हों। क्योंकि अगर हमारे घर में कभी भी किसी ईमानदारी की बात होती है या फिर किसी की मिसाल दी जाती है ना, तेरे पापा की दी जाती है कि उनकी तरह बनो, वैसा नाम करो। लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं। पता नहीं तेरे चाचा तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि अपने ही अपनों को मारते हैं। दूर वाले तो फिर भी दूर रहते, उनको पता नहीं होता चीज़ों का, लेकिन अपने घर वालों को तो सारी स्थिति का पता होता है। और इस टाइम पर देख, तेरी जो हालत है वो चाचा जी को पता ही होगी ना कि तू मतलब अभी सरवाइव कर रहा है पापा के जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी देख ले कि तेरे चाचा तेरे से इतना कुछ कर रहे हैं। अब तू चल अपने 2.5 लाख रुपए तो छोड़ भी देगा उनके ऊपर, लेकिन तेरी पत्नी है, उनके भाई को जो पैसे चाहिए वो कैसे करेगा? अब यार, तू मार्केट में कहीं पे भी ये मंगलसूत्र, ये चाबी लेके जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और तेरे को 2.5 लाख रुपए चाहिए, वो भी किसी और का कर्जा उतारने के लिए जिसमें ना तेरी गलती थी ना कुछ। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, तेरे परिवार का अपना मैटर है। अगर बाहर का मैटर होता तो मैं तेरा सपोर्ट भी करता, तेरे साथ जाके खड़ा भी होता, अपने 4 दोस्त भी बुलाता, बात अगर गुंडागर्दी की आती तो वो भी करता। लेकिन परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, तेरे को पता। लेकिन एक बात मेरी याद रखियो, आज तेरे चाचा ने तेरे से 5 लाख रुपए का फ्रॉड करा ना, आने वाले कुछ सालों में ना शायद वही चाचा तेरे से उधार मांगे। क्योंकि तुझे भी पता है कि हमारे घर की क्या स्थिति थी, और ऊपर वाला सब देखता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपके 2 दिन रोने के आए ना तो 20 दिन हंसने के भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि बुरे दिन सिर्फ 2 होते हैं और अच्छे दिन 20 होते हैं। तो अभी तेरे 2 दिन चल रहे हैं बुरे, कट जाएंगे आराम से। लेकिन तेरे को किसी भी चीज़ में मायूस नहीं होना, और अपना ध्यान रख, भाभी का ध्यान रख। इस दौरान अगर दिमाग में तेरे कोई भी थॉट आए तो उसको गायब कर दियो, और अगर तेरा मन ना लगे तो ऑफिस तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, तो कभी भी आके मेरे से बात कर सकता है, अपना मन हल्का कर सकता है। कोई भी उल्टा सीधा स्टेप मत उठाइयो पैसों के चक्कर में। और ये मंगलसूत्र ना भाभी के गले में अच्छा लगेगा, किसी को गिरवी देता हुआ अच्छा नहीं लगेगा या बेचता हुआ, ठीक है? भाभी जी, पहले तो आप अपना ही मंगलसूत्र ले। मेरे पास एक स्कूटी है, उसको भी बेचेगा तो फिर घूमेगा कैसे? ले पहले तू ये पकड़, सही है ना? उनको मंगलसूत्र मिल गया, तेरे को तेरी स्कूटी मिल गई। अब पेट्रोल पंप पर जा, पेट्रोल भरवा और बस से एक गेड़ी मार। बहुत अच्छे इंसान है यार, भले अपनी बचपन की दोस्ती नहीं है, लेकिन सच्ची में ऐसा लगता है कि बहुत गहरी दोस्ती है अपनी। जहाँ पे मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, वहाँ पर मेरा एक अजय जैसा दोस्त मेरे साथ है। मैं टाइम से पैसा चुका दूंगा जैसे मेरे पास पैसे हैं। चल यार, ये दोस्ती की बात तो अलग रही। मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान ने दिया, इस लायक बनाया, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप जरूर करो। वैसे तो कहते हैं कि अगर दान या किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना लगे, लेकिन
अब तो सामने से आ गया, मुझे ही पता लग गया, मेरे दोनों हाथों को भी पता लग गया, तो ये बात अपने तक रखियो, किसी को बताइयो मत के मैंने पैसे दिए, ठीक है? अच्छा कह रहा था कि कभी टाइम मिले तो आना घर पे यार, खीर पूरी खिलाएगी तेरी भाभी तेरे को। हाँ जरूर आइएगा। पक्का। अभी चलूं पैसे जमा करवा दूंगा।